बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी बलाएं और मुसीबतें पैदा होती हैं वो सब के सब खलीफा आदम के लिए पैदा किए गए हैं और उन्हीं के जरिए से आदम के इम्तिहान किए जाते हैं। जो शख्स किसी मर्तबे पर पहुंचता है फज़ल इलाही तो होता है, मगर अपनी तरफ से कोशिश करना जरूरी है। जब लोगों के दिल तमाम कुदरतों से पाक हो जाती है तो गैबी सूरतें नजर आती हैं। नमाज इश्क की 2 रिकतें हैं जिनका वजू अपने खून के सिवा किसी चीज से जायज नहीं। तकवा एक खूबसूरत चीज है जो अंदोहगीन दिल के सिवा और कहीं मकाम नहीं करती। पीर की ज़ियारत करनी चाहिए, खा बहालत जिंदगी या बहालत वफात, जरूर करनी चाहिए। बाद वफात भी उनकी ज़ियारत करनी चाहिए। मोहब्बत में सोना जागना दोनों यकसा हैं, यानी आरिफ की आंखें सो जाती हैं मगर दिल जागता रहता है। हक ताला का दरवाजा जब मैंने मुसीबत के हाथ से खटखटाया तब जाकर खुला। कामिल मोमिन वो है जिसके दिल में औलाद की मोहब्बत से बढ़कर अल्लाह ताला की मोहब्बत हो। कामिल वली वो है जो तमाम मर्तबे तय कर लेने के बाद करामत जाहिर नहीं करते। जो शख्स अल्लाह के दोस्तों की मुलाजमत करता है वो जरूर वासिल हक बन जाता है। जो शख्स कामिल वली से मुरीद हो जाता है तो जिन और परी भी उसे परेशान नहीं करते हैं। उलमा की नमाज और है और फकरा की नमाज और है। मार्फत की अलामत यह है कि खामोश रहे और खिलकत से दूर भागे। जिसका कोई शेख नहीं उसका शेख शैतान होता है। खिलकत से गोशानसी होकर याद दिलाई में मशगूल होना कोई हिम्मत की बात नहीं, बल्कि हिम्मत तो यह है कि खिलकत में रहकर याद दिलाई में मशगूल रहे और मशहूर ना हो। अहले दुनिया दुनिया के राह में मौजूर हैं, अहले आखरत खुश हैं, कल के लिए मसरूर हैं, मगर अहले मार्फत नूरुन अला नूर हैं। बाज़ औलिया बाद मौत के लोगों के मुरादों की तकमील के लिए गारंटी देते हैं, यानी हर हाल में मेरे कब्र पर आने से मुरादें पूरी होगी। ऐसे बहुत सारे औलिया किराम ने फरमाया है। पाक और पारसा लोग बाद ऐसे भी हुए हैं कि उन्होंने खुद चाहा कि उन पर तोहमत लगे और मलामत की जाए। एक घड़ी का नफ्स का मुजाहिदा 70 साल की इबादत से बेहतर होता है। जो शख्स दुर्वेशों से उलझता है उसकी जड़ उखड़ जाती है। इल्म हासिल करना तमाम इबादत से बेहतर है, मगर दुनियावी इल्म नहीं बल्कि इल्म मार्फत का हासिल करना। आरिफ वो है जो इल्म अमल और खलवत से कता ताल्लुक रखे। इल्म से भी कता ताल्लुक, अमल से भी कता ताल्लुक और खलवत से भी कता ताल्लुक रखे। तर्क दुनिया से बढ़कर कोई इबादत और रियाजत नहीं होती। नमाज एक अमानत है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को सुपर्द किया है। उस अमानत में किसी किस्म की खयानत नहीं करो। दुर्वेश अपनी झोलियों में दीन और दुनिया के तमाम खजाने रखते हैं। बाद औलिया कराम हायजा औरतों की तरह होते हैं, उनको नमाज जायज नहीं होती। नमाज ना पढ़ने वाले को बिना समझे बुझे बेनमाजी मत कहना। हो सकता है कि वो अल्लाह का खास बंदा हो और नमाज नहीं पढ़ने में कोई राज हो। अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो किसी चीज में मशगूल ना हो। किसी को अपने दरवाजे से खाली हरगिज नहीं जाने दो। तरीकत में सादा पानी पीने से अगर इबादत और रियाजत में सुस्ती आए तो वो शराब से कम नहीं समझना चाहिए। नफसानी ख्वाहिशात के पीछे दौड़ने से सजा मिलती है। जब तक आरिफ दोस्त का चेहरा नहीं देख लेता नहीं बैठता और ना ही नमाजें बिना मुशाहिदे के पढ़ता है। पीर कामिल वो है जिसको मुरीद की दिल पर तसर्रुफ हासिल हो। आरिफ हर वक्त इश्क इलाही में गर्क रहता है, किसी भी वक्त गाफिल नहीं होता। इबादत और रियाजत के वक्त भी अगर कोई हाजतमंद आ जाए तो लाजिम है कि सबको छोड़कर उसकी हाजत रवाई की जाए। आरिफ की अलामत यह है कि वो हर वक्त मुस्कुराता रहता है। जिस कदर खिलकत में मशगूल हो गए उस कदर खालिक से दूर हो गए। जो कोई दुनिया को और अपनी खुदी को ना छोड़े सुलूक में दाखिल ही नहीं हो सकता।
जब तक पूरे वजूद का आज़ा नफसानियत से पाक ना हो तब तक हजाब है। आरिफ का सबसे घटिया दर्जा यह है कि सिफात हक उसमें पाई जाती है। आरिफ वो है जो कुछ उसके दिल में हो निकाल दे और यगाना हो जाए। मोहब्बत की राह एक ऐसी राह है जो उसमें पड़ता है उसका नामो निशान नहीं मिलता। आरिफ मुल्क व माल से बेजार हो जाता है। जो कुछ मिले उसे राह खुदा में सर्फ कर दो, एक पैसा भी अपने पास नहीं रखो ताकि अल्लाह की दोस्ती हासिल हो सके। राह मोहब्बत में आशिक वो है जो दोनों जहान से दिल उठा ले। दिल वो है जो अपने हाल से फानी और मुशाहिदा दोस्त से बाकी हो। आरिफ वो है जिसकी मिल्कियत में कोई चीज ना हो और ना ही वो किसी की मिल्कियत में हो। आरिफ सवाए खुदा के किसी चीज पर तवक्कल नहीं करता और ना ही किसी चीज की तरफ तवज्जो करता है, और वो खिलकत के मदद और तकलीफ की हकायत और शिकायत नहीं करता। जिसे फक्र व वाशत दी गई है उन्हें ही मोहब्बत दी गई है ताकि वो दुनिया पर फरेफ्ता नहीं हो जाए। जब दुर्वेश कामिल हो जाता है तो वो जो कहता है वही होता है, जर्रा बराबर फर्क नहीं आ सकता। अगर मोहब्बत इलाही का फख्र हासिल करना चाहते हो तो अपने ख्वाहिशों से नाउमीद हो जाओ। फाका की रात दुर्वेशों की मेराज की रात होती है। नमाज की हालत में भी पीर की आवाज पर दौड़ पड़ो। पर्दा पोसी और ऐब पोसी दुर्वेश का सरमाया होती है। आरिफ वो है जो सुबह उठे तो रात के बारे में उसे कुछ खबर ना हो, यानी कुछ याद तक ना हो। आदमी की कमालियत कम खाने, कम सोने, कम बोलने और खिलकत से कम मेलजोल करने में होती है। फकीर को अहले दुनिया से राब्ता और अमीरों से मेलजोल यानी आना जाना नहीं रखना चाहिए, ये कतई हराम मानना चाहिए। फकरा के लिए अहले दुनिया की सोबत ज़ाहिर कातिल है। जो अल्लाह के काम में लगा रहता अल्लाह भी उसके काम में लगा रहता। दुर्वेश खाते हैं तो सिर्फ अल्लाह के लिए और शहवत करते हैं तो भी खालिस अल्लाह के लिए, अपने नफसानी ख्वाहिशात के लिए नहीं। अल्लाह ताला अपने दोस्तों के साथ जो कुछ करता है उसके भले के लिए करता है, इसलिए हर हाल में तस्लीम और रजा पर कायम रहो। औलिया अल्लाह काबा की ज़ियारत नहीं करते बल्कि काबा खुद औलिया फकरा की ज़ियारत किया करता है, जैसा कि राबिया बसरी के साथ हुआ था। फकीर दर हकीकत शाहों के शाह होते हैं, मगर फक्र में जिंदगी बसर करना उनकी शान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती है। कामलीन तमाम मुसीबतों को बर्दाश्त करते हैं और मुसीबतों की ख्वाहिश भी करते हैं। तर्क दुनिया का मतलब ये नहीं कि इंसान नंगा और भूखा लंगोट बांध कर बैठा रहे, बल्कि ये है कि लिबास भी पहने, खाए भी, मगर दुनिया में रागिब ना हो और ना दिल को लगाए। आशिक और मासूक के बीच का मामला बहुत नाजुक होता है। पल पल निगरानी रखनी पड़ती है और माफी मांगते रहना पड़ता है, वरना पर्दा और हजाब आने लगता है। हजाब ना हटेगा तो जुदाई होगी, फिर मोहब्बत अदावत में तब्दील हो जाएगी। आशिक का मासूक के अलावा किसी चीज में मशगूल होना मौत के मिसल है। दुर्वेश को ख्याल पर भी पाबंदी रखनी चाहिए, क्योंकि ख्याल की वजह से फेल की तोहमत लग जाती है। बगैर फना के बका की कोई मंजिल नहीं होती। गुमनामी, खालिस नियती और अमल सालेह ये बड़ी चीज है। वली की अलामतों में एक अलामत ये भी है कि उन पर मक्खियां नहीं बैठती, यानी कि जिन पर मक्खियां बैठती हैं वो वली नहीं हो सकता। माशूक हकीकी के जलवों का मुशाहिदा करके बलाओं को सह जाया करो। किसी अशिया को दुर्वेशाना तौर पर बेचो, यानी जो कीमत मिल जाए तो ले लो। कीमत के लिए जिद ना करो, असरार ना करो दुनियादारों के तरह। इल्म अमल दोनों को छोड़ दो ताकि खुद पसंदी शोहरत यानी खुद ही बाकी ना रहे। इल्म को भी छोड़ दो और अमल को भी छोड़ दो। औलिया अल्लाह बसरियत में जीते हैं, मगर भरोसा मुकम्मल खुदा ताला पर ही करते हैं। तवक्कल का आला दर्जा ये है कि मुर्दे की तरह गुस्साल के आगे डाल दो, ना ही सवाल करे, ना ही दुआ करे और ना ही गरिया वजारी करे, बल्कि खामोश रहे, साकिन रहे।
पैदा करने वाले की बात बयान हो ही नहीं सकती, पैदाशुदा जिक्र के काबिल ही नहीं है, इसलिए खामोशी बेहतर है। यानी खालिक नाकाबिल बयान है और मखलूक जिक्र के काबिल ही नहीं। औलिया पर करामत का छुपाना ऐसा ही फर्ज है जैसा कि अंबिया पर मौजज़ा को जाहिर कर देना। यानी अंबिया मौजज़ा को जाहिर करते हैं और औलिया छुपाते हैं। दुर्वेश को ऐसे मकाम पर रहना चाहिए जहां उसकी बातनी तरक्की हो सके, ना कि ऐसे मकाम पर जहां नफसानी और दुनियावी तरक्की हो। दुनिया में रह के दुनिया से पाक रहो, यानी दुनियावी हर अमल में अखलास हो, और अखलास खुदा के लिए उसके हक अदायगी और फराइज वगैरह समझ कर अदा करना दुनियादारी नहीं है। उलमा अहले अक्ल हैं और दुर्वेश अहले इश्क हैं। उलमा के अक्ल दुर्वेशों के इश्क पर गालिब है और दुर्वेशों का इश्क उलमा के अक्ल पर गालिब है। मगर अंबिया में ये दोनों हालतें मौजूद रहती थी। तौबा करने के साथ पिछला किया गया तमाम गुनाह का कफारा भी अदा करना चाहिए, सदका देकर, गुलाम आजाद करके वगैरह वगैरह। इखलास और मोहब्बत ही असल दौलत है, बकिया चीजें की कोई कीमत नहीं है। जिसके पास ये नहीं उसके पास कुछ नहीं, जिसके पास ये दौलत है उसके पास सब कुछ है। कोई चाहे कितना ही कामिल और आमिल हो, मगर बिना बैत हुए और मुरीद हुए बगैर पीर के हकीकत में कामिल नहीं हो सकता। लिहाजा बैत होकर पीर की रहनुमाई में चलें। जिसका कोई शेख नहीं उसका शेख शैतान होता है। जिसने किसी अहले फलाह को नहीं देखा, यानी साहिब नजात को नहीं देखा, उसको कभी नजात नहीं मिलेगी। हज को वो शख्स जाए जिसका पीर ना हो। साहिब पीर की हज पीर की ज़ियारत है और उसके मतलब पूरी हो जाती है। पीर से मोहब्बत करना मुरीद का फर्ज है, यहाँ तक कि पीर का नाम रोजाना विद जुबान रखे, उसमें कोई मजायका नहीं। जुबान काल से आवाज बेअसर है, लेकिन जुबान हाल से नसीहत असर कर जाती है। तजल्ली की ख्वाहिश मत करो, चाहने से मूसा को नहीं मिली और नहीं चाहने से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनायत हुई। क़यामत के दिन दुर्वेशों से माफी मांगी जाएगी और दौलतमंदों से हिसाब किताब लिया जाएगा। तुम्हारा वजूद ही सबसे बड़ा गुनाह है, लिहाजा अपने नफ्स वजूद को छोड़ दो। जब तक तू सांप की तरह केचली ना उतारेगा, कभी मोहब्बत में सादिक नहीं हो सकता। अगर जिंदगी है तो इल्म में है, अगर राहत है तो मार्फत में है, अगर शौक है तो मोहब्बत में है, अगर ज़ौक़ है तो जिक्र में। फकीर और दुर्वेश को कोई भी आलिम मुफ्ती हरगिज़ मगलूब नहीं कर सकता। पीर के हुक्मों को मानो, चाहे वो तुम्हारे लिए मुखालिफ राय और नामशरूअ चीज ही क्यों ना हो। हर अमल में राज और मसलहत हुआ करती है। मुसीबत में या तकलीफ में पीर को पुकारना या पनाह मांगना दुरुस्त है, शौक पैदा होती है, ये कोई शिर्क की बात नहीं है। सजदा करना ताजीम में मवा है, सो सजदा करने से काफिर नहीं हो जाता। यानी सजदा ताजीमी तौर से करना हराम नहीं है, बल्कि मवा है, जायज है। इसलिए सजदा बुजुर्गों के यहाँ, सूफियों के यहाँ रवा रखा गया है। इस पर कुफ्र का फतवा लगाना निहायत ही गलत है। जिस कदर खिलकत में मशगूल हो गए, उस कदर खालिक से दूर हो गए। फिल वक्त तायब वही है जिसके हाथ लगने से मिट्टी सोना हो जाए। फिल वक्त मतलब ये हुआ कि तायब वही है, हकीकत में तौबा करने वाला या तौबा उसका कबूल हो गया, ऐसा वही है जिसके हाथ लगने से मिट्टी सोना हो जाए। मतलब जो आदमी मकबूल बारगाह हो गया वो असली तायब है। साहिब हाल की हर बात में असर होता है, खा वो कुछ भी कह दे। जो साहिब हाल है उनकी बातों में असर होता है, वो कुछ भी कह दें किन्हीं को तो वो हो जाता है। हर बुजुर्ग के मकबूलियत की अलग अलग मामले होते हैं, इसलिए किसी एक से दूसरे का मुआवजा नहीं करना चाहिए। जो शख्स दुनिया और नफ्स से दुश्मनी करेगा, अल्लाह की दोस्ती उसको हासिल होगी। अल्लाह कहता है, मेरे बंदो, जब मेरा जिक्र तुझ पर गालिब आ जाएगा तब मैं तेरा आशिक बन जाऊंगा। अल्लाह के मोहब्बत में जो कोई समा या दिगर अमल करे, यानी कव्वाली वगैरह सुने, तो अल्लाह उस पर रहमत करता है। जब तक दोस्तों को दुश्मन, जन और फर्जंद को यतीम और असीर ना ख्याल करोगे, किसी मकाम पर नहीं पहुंच सकते। रंज मुसीबत के अलावा कुर्ब वसल की कोई राह नहीं है।
आदम अलैहिस्सलाम की तौबा 300 साल में कबूल हुई। कहते हैं कि उनको हर रोज एक विलायत मुनकशफ हुआ करती थी। जरूरी तो ये है कि अल्लाह की मर्जी की ख्वाहिश की जाए, ना ही दौलत की और ना ही फकीरी की। यानी दौलत की भी ख्वाहिश नहीं की जाए और फकीर रहने की भी ख्वाहिश नहीं की जाए, बल्कि ये ख्वाहिश की जाए कि अल्लाह की मर्जी जिसमें है वही रहे। मादे को लुक़मा हराम से पाक रखो और दिल को दुनियावी मोहब्बत से खाली रखो, तो जो भी पढ़ोगे इसमें आज़म बन जाएगा। अल्लाह को अल्लाह से ही पहचानो मियाँ। मोहब्बत में सादिक हो तो अपनी तमाम महबूब चीजों को कुर्बान कर दो। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो गैर से मोहब्बत नहीं रखता। आरिफ के 70 मकामात हैं और पहला ये है कि इस जहान में बेमुराद होता है, यानी दुनियावी मुराद उसे नहीं अता की जाती। मोहब्बत में मुसीबत इसलिए भेजी जाती है कि हर कमीना उसका दावा नहीं करने लगे, क्योंकि जो सादिक होगा वो ठहरेगा और जो झूठा होगा वो भाग खड़ा होगा। नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बहिश्त आदम के नजरों से गुम हो गया था, ढूंढते फिरते थे। जब गंदुम के पास पहुंचे तो कहा कि उसमें कुछ मोहब्बत की शक्ल पाई जाती है। बस खा लिया, मकसूद को पा लिया और फिर दुनिया में आए और अपने दोस्त को पा लिया। अल्लाह वाले कोई बात आज खुद नहीं करते, बल्कि खुदा उनसे कहलवाता है। जिन नामों में बंदगी का इजहार हो वही नाम रखा करो, खुदाई नाम मत तलाश किया करो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।